जी सर, हम तो पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम एमडी मुजीबुर रहमान और रौतरा पंचायत के एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में हम हैं और लोगों के साथ अच्छा मेरा गुडविल है। और हम चाहते हैं कि समाज में जो मुख्य धारा से लोग जुड़े हुए नहीं हैं, दूर हैं, उसको जोड़ने के बारे में। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे से पूरे बिहार के अंदर जो है अलग जगह हुआ है और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे रौतरा पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, जिसके मुख्य रूप से कई एक कारण हैं। आपको मैं बताऊं, NH 131 से फोर लाइन जो रोड है जी जी जी। और रेलवे लाइन के जी। पूरब दिशा में वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये कुल 6 वार्ड हैं। जो रौतरा पंचायत में कुल 10 वार्ड हैं, तो उसमें 6 वार्ड रोड और रेलवे लाइन के पूरब दिशा में है। और इन इस दिशा में आपके जो है रौतरा पंचायत के अंतर्गत ये आपका मंडल टोला, टोलों के नाम है। हाँ, अच्छा। निम्नलिखित टोलों का नाम आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मंडल टोला जिसको चसोट जाति के लोगों को कहते हैं, तो मंडल टोला और भूमिहीन कॉलोनी एक है जो थाना के बगल में है। और फिर शाह टोला जो हम लोग तेली के नाम से जानते हैं, तेली टोला, वो शाह टोला। और फिर बगल में शेख टोला है, अंसारी टोला, याकूब टोला, आदिवासी दह टोला जिसको हम लोग उरांव जाति के लोग से जानते हैं। और एक ऋषि टोला है जिसको दलित टोला के नाम से जानते हैं। और हाजी टोला, और फिर दह टोला, उसमें मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। और फिर एक ब्राह्मण टोला है जिसको बंगाली टोला के नाम से हम लोग जानते हैं। और फिर पंचायत भवन के बगल में पासवान टोला है और बगल में पासवान आपका एक टोले हैं। और फिर हमारा जो है मटपोखर टोला जो 100 घर से अधिक आबादी है, काफी संख्या में। और एक टोला है आपका धनगामा जो इस रौतरा पंचायत का सबसे उत्तरी भाग में पड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि ये रौतरा पंचायत के अंदर जो कुल आबादी है, उन आबादी का 60% है, 60% आबादी ये NH 131A और रेलवे लाइन के पूरब में जो पड़ता है, एक 60% आबादी उधर ही है। लेकिन अफसोस की बात है कि देश आज़ाद होकर के आज तक इन टोलों में न प्राथमिक विद्यालय है और न मध्य विद्यालय है, न हाई स्कूल है और न डिग्री कॉलेज है। और इन समाज के बच्चे जो है वो शिक्षा से एक तरह से समझिए कि वंचित के रूप में रहते आ रहे हैं। वर्तमान समय में बच्चों को जो हमारे इस पंचायत के अंदर जो एक पत्रकार है मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, उन्होंने वीडियो भी बनाया है। और रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाता है कि रेलवे लाइन और NH टप करके, रोड टप करके इसी भीड़, और रेलवे लाइन में रेल गाड़ी बहुत अधिक संख्या में चलती है और टप करके बच्चों को आने में बड़ी कठिनाई होती है, जिस कारण अभिभावक भी बच्चे को डर से भेज नहीं पाते हैं और बच्चे डर के मारे नहीं आते हैं। मैं खुद आपको बताऊं, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी रोजाना कहता हूं मैं पहुंचा हूं, बच्चे भी डर के मारे ये रोड के इस पार पे जो रौतरा विद्यालय है, यहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं, डरते हैं। और इस क्रम में कई एक बार जो है रोड में बस और 4 पहिया गाड़ी से एक्सीडेंट भी हुआ, कई एक मौतें हुई। और ट्रेन से भी लोग टपने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि NH 131 और रेलवे लाइन और रोड के पूरब साइड के जो इन सबसे अधिक संख्या में जो टोले हैं और जनसंख्या है, वहाँ के बच्चे नहीं आने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ये सुशासन और नीतीश कुमार जी जो शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में अग्रणी नाम उनको जाना जाता है। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, देश आज़ाद होने के बाद जो नीतीश के सरकार में जो बिहार का विकास हुआ है, आगे बढ़ा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में
और बिजली, परिवहन, सड़क के मामले में, बिजली के मामले, इस तरह से। और फिर एक समाज में समरसता, एकता, भाईचारा, ये जो बना हुआ है। और ये जो राह चलते चलते लोगों को जो है डर हुआ करता था। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि विकास और शांति, विकास और शांति की लहर हमारे नीतीश के साथ में चला है। तो हम अपनी तरफ से और इस पंचायत के तरफ से हम माननीय नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं और शिक्षा विभाग से निवेदन करते हैं कि इस दौतरा पंचायत के अंतर्गत वो रेलवे लाइन और रोड के पूरब साइड में इन टोलों में से जहां भी सुविधा हो, कम से कम 2 प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, एक हाई स्कूल और एक डिग्री कॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। अगर यहाँ डिग्री कॉलेज की ज़मीन अगर सरकारी ज़मीन है तो उसको एक्वायर करके उसमें डिग्री कॉलेज खोला जाए। कम से कम हम आग्रह करते हैं कि रौतरा पंचायत और रजवाड़ा पंचायत अगल बगल में है और काफ़ी संख्या में इसकी आबादी है। हम चाहते हैं 2 पंचायत के अंदर भी कहीं भी अगर एक डिग्री कॉलेज हो जाता है तो हमारे इस इलाके के लोगों का जो है दिन दूनी रात चौगुनी जो है विकास होगा और शिक्षा का अलग जो है और आगे बढ़ेगा। हम बहुत ही विनम्रता से हम प्रशासन से और नीतीश कुमार से और केंद्र सरकार जो हमारे नरेंद्र मोदी है, जो आज पूरे विश्व में भारत का नाम आज ऊंचा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम तमाम प्रशासन से जुड़े हुए तमाम लोगों को और हमारे जनप्रतिनिधि लोगों से हम निवेदन करते हैं कि इतना दिन से उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब आग्रह है उन तमाम जनप्रतिनिधि लोगों से, चाहे वार्ड मेंबर हो, मुखिया सरपंच हो, समिति हो, जिला परिषद हो या एमएलए हो, एमपी हो, तमाम लोगों से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो है इलाके में जहाँ शिक्षा नहीं है, इतना विकास होने के बाद भी सबको प्रयास करके हमारी इस जगह प्राथमिक विद्यालय 2 और एक मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज का स्थापना करने के लिए जितना प्रयास करना हो आप लोग करेंगे। हम एक आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप यहाँ बहुत दिनों से हैं, प्लस रिटायरमेंट शिक्षक हैं, आपको लगता है कि आखिर उस पार में प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल नहीं बना, इसका क्या कारण हो सकता है? हम तो एक ही बात यही समझ रहे हैं कि नहीं बना तो ये शिक्षा विभाग की सुस्ती है और हमारे जनप्रतिनिधि जो भी बने पिछले समय में उन लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ और हमारे इस पंचायत में जो भी गणमान्य लोग हैं उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस पर तत्परता के साथ काम नहीं किए, जिस कारण जो है इस तरह से पिछड़ापन है बना हुआ। तो हम आग्रह करते हैं कि जिसके द्वारा भी हो लेकिन यह होनी चाहिए। जब जागे तब जब हमारे पास हिंदी में एक मोटी किताब है, जी। जब जागो तभी सवेरा। तो हम आग्रह करते हैं, अब हम लोग जागे हुए हैं, अब लोगों से आग्रह और निवेदन करते हैं कि ऐसे जो है जो शिक्षा से वंचित है इन तमाम टोलों में जी। वहाँ और मठ पोखर में एक बहुत बड़ी आबादी, 100 घर की आबादी, वहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र भी हो और साथ ही साथ ये 2 प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, एक हाई स्कूल और एक डिग्री कॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कुछ जानना चाहें, कुछ बोलना के लिए?